स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे 6 to 8 का सोशल साइंस का। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो जो हमारे चैनल पे आज नया विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 6 to 8 का। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग 1 to 5 का भी सेट करेंगे, उसे भी शुरू करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं 6 to 8 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। तो देखते हैं, पहला सेक्शन है आपका बाल विकास का दिया हुआ है और क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ आपका समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में नहीं करना चाहिए, या नहीं दिया हुआ है इसलिए ये सही नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है वो तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया नहीं करना चाहिए। दूसरा है आपका अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने में। तो जितना अधिक पाठ्य सामग्री का हिस्सा लेगा उतना अच्छा होगा, तो ये भी यहाँ पर आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया है। सी में दिया है शिक्षक जो पूछ सकते उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा जिसको याद कर सके समझे उसके लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि शिक्षक जो सभी प्रश्न पूछे उसे याद करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास रिलेटेड है आपका अवधारणाओं के विकास से। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो विकास की दर जो होती है सभी शिक्षार्थी के हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिविजुअली सभी लोग अलग होते हैं, विकास की दर भी अलग होती है, इसलिए आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार शिक्षकों को छात्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ऑप्शन आपका है छात्रों द्वारा स्वयं की जाने वाली क्रियाओं में समझ एवं सुझाव विकसित करने में शिक्षकों को मदद करनी चाहिए। शिक्षा का मेन उद्देश्य है दोस्तों समझ, बच्चों में समझ लाना, व्यवहारिक ज्ञान लाना। तो समझ विकसित करने के लिए, सुझाव विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये आपका सही है। शिक्षक के द्वारा छात्रों को अनावश्यक मदद नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ बच्चे खुद से कर सकते हैं सीखते हुए वहाँ पे भी मदद करना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आपका सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षक के द्वारा छात्रों को बार बार अनावश्यक मदद की जाती है बालकों में कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो आत्मविश्वास में कमी आएगी ही, और स्वायत्तता की कमी आएगी, खुद से वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सृजन क्षमता में भी कमी आएगी, वो नई नई बातें नहीं सीख पाएंगे बार बार अगर हम लोग उसे मदद करते हैं। तो समस्या बच्चा को दें तो उसे खुद से करने की छूट भी देनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों मैंने जो सीडीपी का सिलेबस है क्या पढ़ना है आप लोगों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 सेम है। तो आप लोगों को उसे सिलेबस को देख लेना चाहिए और सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक को आप लोग क्लियर करें। अगर आप देखिएगा आप सिलेबस में आपका पियाजे भी है, तो उसके अनुसार अगर आप पढ़ लेंगे तो हर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जिन्हें भी सीडीपी को अच्छे से क्लियर करना है तो इसका थ्योरी क्लास आपको करना ही चाहिए, तभी आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायगोट्स्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भाषा तो करता ही, भाषा के अनुसार भी बच्चा सीखता है। अगर भाषा बच्चा का क्षेत्रीय भाषा और हम इंग्लिश में बात करें तो बच्चा को सीखने में परेशानी होगी, मातृभाषा में बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का भी विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियाँ जैसी रहती बच्चा उसी के अनुसार ढलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बालकों में पाया जाने वाला एक नैसर्गिक संवेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भय और क्रोध तो है, प्रेम और घृणा भी है और आश्चर्य भी है। तो ये संवेग में आते हैं, वो भी नैसर्गिक संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नवजात शिशु में मूल संवेग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
जो मूल संवेग जन्मजात संवेग होता है, स्नेह होता है, भय होता है और क्रोध भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल्य अवस्था में बच्चे संवेगों को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो बाल्य अवस्था में बच्चा अपना संवेग को मौन रहकर करता है, चुप रहकर अपने को प्रदर्शित करता है संवेगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संवेग में दोस्तों आपका प्रेम आ जाएगा, भय हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, डर हो जाएगा, ये सारे संवेग हैं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास से बालकों के व्यवहार प्रभावित होते हैं। तो मानसिक व्यवहार होता है, शारीरिक व्यवहार होता है और सामाजिक व्यवहार भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल विकास में किस उपागम के द्वारा मानव के व्यक्तित्व के शील गुणों यानी ट्रेट्स के आधार पर समायोजन क्षमता, अभिवृत्तियों एवं आदतों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व संबंधी उपागम, पर्सनालिटी अप्रोच। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो साहित्यिक भाषा कहलाती है साहित्य रचने की भाषा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भाषा का मूल आधार क्या होता है? तो भाषा का मूल आधार होता है ध्वनि। ध्वनि के बाद ही आपका शब्द बनता है, वाक्य बनता है, पदबंध बनता है। नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वैयक्तिक असफलता है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर है दोस्तों आज्ञाकारिता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसका आंसर होगा दोस्तों कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को डांटेंगे, क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी की भावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रतिभावान बच्चों से कठिन प्रश्नों के उत्तर निकलवाना चाहिए। बिल्कुल, वो सामान्य बच्चे से अलग होते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं। मंदबुद्धि के बच्चों से सरल प्रश्न पूछना चाहिए। तो जो कम सीखने वाले बच्चे हैं उससे इजी प्रश्न पूछे जाएं। अशुद्ध उत्तर देने वाले बच्चों से सही उत्तर को दोहराव करवाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर देने में छात्रों को मदद नहीं करना चाहिए, ये सही है। कमज़ोर छात्रों से उत्तर निकलवाने में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, सही है। सभी छात्रों से उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए, भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र उत्तर देने में असमर्थ होता है तो क्या करना लाभप्रद होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों उसे थोड़ी देर तक खड़ा करना चाहिए। तेज छात्र उसका उत्तर निकलवाना चाहिए। सही उत्तर को खड़ा किए गए छात्र से दोहरवाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी कार्य करना चाहिए। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट है, किन विषयों के प्रश्नोत्तर में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गणित तथा विज्ञान। नेक्स्ट है, प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। तो प्रश्नों का उत्तर दोस्तों पुस्तक की भाषा नहीं बल्कि अपनी सरल, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, सही है। उत्तर छोटे तथा पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, ये भी सही है। उत्तर में विचारों की स्पष्टता तथा क्रमबद्धता होनी चाहिए, भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तम मूल्यांकन का एक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैधता में विश्वसनीयता होनी ही चाहिए, वस्तुनिष्ठता में व्यवहारिकता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए। आपका मूल्यांकन समग्रता एवं मानकता होना चाहिए। तो ये सारे गुण होने चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्वसनीय मूल्यांकन के लिए कौन सा कारक बाधक है? तो इसका आंसर है आपका दोस्तों शिक्षकों की बुरी मनोदशा, अपर्याप्त समय, प्रश्नों का स्पष्ट अर्थ, ये सभी विश्वसनीय मूल्यांकन में बाधक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन उपलब्धि परीक्षण का एक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस परीक्षण के द्वारा कुशाग्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों की पहचान सहजता से की जा सकती है। सही है। इस परीक्षण से औपचारिक कक्षाएं रिमेडियल क्लासेस की आवश्यकता को निर्धारित किया जा सकता है। सही है। इससे छात्रों के द्वारा अर्जित की गई निपुणता का आकलन किया जा सकता है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जिसमें सभी शिक्षक मूल्यांकन करते समय एक जैसे उत्तरों के लिए समान अंक प्रदान करते हैं तथा आत्मगत निर्णय से बिल्कुल अप्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन ए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है उसी में एक जैसे समान अंक प्रदान होते हैं। एक ही प्रश्न के लिए किसी को ज़्यादा और कम अंक नहीं मिलते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा परीक्षण है जिसमें अंक देने में परीक्षकों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो ये सभी लोग तो जो शिक्षक का काम करते हैं शिक्षण का वो जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मनिष्ठ परीक्षण या निबंधात्मक परीक्षण। इसमें सभी शिक्षक जो जांच करते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग नंबर देते हैं। किसी को आपको भाषा अच्छी लगी तो नंबर ज़्यादा दिए, कोई कम दिया, तो इसमें परीक्षकों को काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है, सामान्य सरकारी विद्यालयों में कैसे छात्र होते हैं? तो प्रखर बुद्धि के, देखिए बच्चे जब आते हैं एक जगह तो बहुत सारे जगह से बच्चे आते हैं, बहुत तरह के बच्चे आते हैं, इंडिविजुअल बच्चे सब अलग अलग होते हैं। तो कुछ बच्चे उसमें प्रखर बुद्धि के हो सकते हैं, कुछ उत्कृष्ट बुद्धि के होंगे, कुछ सामान्य मंद बुद्धि के भी होंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक तरह के बच्चे किसी स्कूल में नहीं आते हैं, सभी जगह अलग अलग तरह के बच्चे रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है, प्रखर बुद्धि के बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि यानी IQ होती है। तो कितनी IQ होती है? तो सामान्यतः 120 से 140 होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका रेशियो ज़्यादा होता है, सामान्य बुद्धि वाले बालकों की रेशियो जो होती है, आबादी जो होती है वो ज़्यादा होती है, 90 से 110 के बीच होते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन शुरू हो जाता है सामान्य हिंदी के। इससे 15 प्रश्न होंगे। आपका पहला प्रश्न है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों नि प्लस आशा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर लिया है तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, और कुछ आपके पैसेज से क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, प्रश्न है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय। कर्मधारय समास होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है देवरानी। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला। यहाँ आप क्या है? यहाँ पर आप क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप भला तो जग भला यानी खुद को बोला जा रहा। नेक्स्ट है, का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है। कंठ से बोला जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। तो मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी संप्रदान। नेक्स्ट है, मक्खी की तरह निकाल देना का मुहावरे बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ बताएं होना चाहिए किसी को किसी काम की उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। यहाँ छूट गया है, अर्थ पूछ रहा है आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं दोस्तों 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शास्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो सबसे उपयुक्त साधन है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, वाचन मीन्स पढ़ना।
नेक्स्ट है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तो मौन वाचन जो है शुरू करना चाहिए 6ठी कक्षा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। तो साइलेंट रीडिंग बाइन की रचना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्ति बोध, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधरों में राग अमन पिए, अलकों में मलियस बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये कौन सा रस है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 44 से 45 के संदर्भ में इस पद्यांश को पढ़ें। हरिजन समस्या का मूल कारण अति प्राचीन काल से भारत में चली आ रही वर्ण व्यवस्था का कुत्सित आधार है। वर्ण व्यवस्था को लोगों ने अपने हित में ढाल दिया। समाज के उच्च वर्ग ने सदैव उच्च बने रहने की लालसा से उस मूल भावना को समाप्त कर दिया जिसके कारण वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वर्ण व्यवस्था के साथ ही जाति व्यवस्था का कलंक भी व्याप्त हो गया। इन दोनों ने मिलकर हरिजनों को कभी भी ऊंचा नहीं उठने दिया। जब जब इस बात का प्रयास किया गया कि हरिजनों को भारतीय समाज का प्रमुख अंग बनाया जाए, वर्ण व्यवस्था के ठेकेदारों ने उसका प्रबल विरोध किया। हरिजनों की शिक्षा दीक्षा उनके उत्थान के लिए कभी भी प्रयास नहीं किए गए। अंतर्जातीय विवाहों को हे की दृष्टि से देखा गया। यदि कोई हरिजन कन्या से विवाह कर लेता है तो वह समाज से बाहर कर दिया जाता। अस्पृश्य जाति में संस्कारों का निर्माण करने का अथक प्रयास नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि ये जातियां अपने को हे समझती रहीं तथा इन्होंने स्वयं भी ऊंचा उठने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार ने अस्पृश्यता कानून पारित करके छुआछूत को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को दंडित करने की व्यवस्था की। हरिजनों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करके उन्हें समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया गया। इन सब कार्यों के बाद हरिजन समस्या आज भी बनी हुई है। इसका मूल कारण यह है कि हम अपने संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखिए इसके आधार पर आपने पद्यांश पढ़ा, उसके बाद आपको दिया गया उसके आधार पे क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आपका प्रश्न है हरिजन समस्या का मूल कारण क्या है। तो आप हरिजन समस्या का मूल कारण वर्ण व्यवस्था भी है, जाति व्यवस्था भी है, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो है ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेक्शन शुरू हो रहा है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन 46 to 47। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। मैंने कुछ आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसमें से कुछ पार्ट में एरर है, कुछ में नहीं, अभी नहीं भी हो सकते एरर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड ब्लैकन द ओवल करस्पॉन्डिंग टू द एप्रोप्रिएट लेटर ABC। इफ अ sentence is free from error, blacken the vowel corresponding to D in the answer sheet। अगर आपका एरर है तो आप उसको बताएं कौन सा है ABC में, और नहीं है तो ऑप्शन डी आपको लगाना है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया द हेड मास्टर सेड दैट आ सेक्शन है, उसके बाद सचिन वाज कैपेबल ऑफ डूइंग बी है, मोर बेटर वर्क सी है, नो एरर डी है। आपका आंसर हो जाएगा मोर बेटर वर्क सी में आपका एरर है। नेक्स्ट है 47। पैसेंजर्स शुड बी प्रोहिबिटेड आ सेक्शन है, टू स्मोक इन बी सेक्शन है, द ट्रेन्स बसेस ये भी आपका सी सेक्शन है, नो एरर डी है। आपको आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा टू स्मोक इन, यहाँ पे आपका एरर है बी में आपका। फिर नेक्स्ट आपका शुरू हो रहा है डायरेक्शंस 48। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच एन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड indicate it by blacking the appropriate oval in the answer sheet। यहाँ आपका क्वेश्चन है one who always runs away from danger। आंसर है ऑप्शन बी टैमिट। नेक्स्ट डायरेक्शन 49 to 50। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ blanks to the field with appropriate words। 4 alternatives are suggested for each question। Choose the correct alternative out of the 4 and indicate in by blacking the appropriate oval in the answer sheet। क्वेश्चन है
द राजपूत ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिल। नेक्स्ट है सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स आर डैश टू एम्बैरेस ऑल काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रोन। नेक्स्ट है डायरेक्शन 51 आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो ऑप्शन में से ऐसा वर्ड चुनना है जो इस वर्ड का अच्छा मीनिंग एक्सप्रेस करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का दिया है वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा एंगर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्शंस 52 चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। कैजुअल आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डिसवेड। नेक्स्ट है डायरेक्शन 53 to 55 फिल इन द ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइस प्रोवाइडेड अंडर द पैसेज। आपको निर्देश दिया गया है दोस्तों कि आप लोग को एक पैसेज नीचे दिया जा रहा है, उसको फुलफिल करना है। वहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक के पास एक वर्ड छूटा हुआ है, उस सुटेबल वर्ड को नीचे आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, 4 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से चुन के एक एक सुटेबल वर्ड इसको फिलअप करके इस पैसेज को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपका दिया गया है पैसेज एट द टाइम व्हेन आई ज्वाइंड आ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म रीजन एट एंड द एडवेंचर ऑफ आइडियाज़ इट स्टैंड्स फॉर द ऑनवर्ड। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है 53, यहाँ पे एक वर्ड ऐसा डलाएगा जिससे आपका पैसेज मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा नीचे, उसमें वर्ड दिए रहेंगे 4, उसमें से एक चुन के आपको इसमें आंसर दे देना है। ऑफ द ह्यूमन रेस टूवर्ड्स हायर ऑब्जेक्टिव्स इफ द यूनिवर्सिटीज डिस्चार्ज देयर ड्यूटी एडुकेटली देन इट। यहाँ पे आपका 54 में फिल इन द ब्लैंक है वेल विद द नेशन एंड 55 में फिर से फिल इन द ब्लैंक है, वर्ड चुन के यहाँ सुटेबल वर्ड भरना है पीपल। बट इफ़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग इटसेल्फ बिकम्स अ होम ऑफ नैरो बायोगोट्री एंड पीटी ऑब्जेक्टिव्स हाउ विल द नेशन प्रोस्पर। अब यहाँ आपका क्वेश्चन है 53 में क्या आपको सुटेबल वर्ड भरेंगे कि पैसेज पूरा हो जाए मीनिंगफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च ऑप्शन बी। 54 में है आपका विल बी ऑप्शन बी। 55 का है 55 में हो जाएगा हर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन 56 to 57 रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपके लिए एक यहाँ पोएम दिया गया उसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना है और जो आपका ऑप्शन में दिया गया है उसमें से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सूटेबल हो आंसर के अनुसार उसको फिलअप करना है। तो देखते हैं पोएम को। There is no job more important than yours, no job anywhere else in the land. You are the keepers of the future. You hold the smallest of hands. Into your care you are trust to nature and care for the young. And for all of your everyday heroics, your talents and skills go unsung. You wipe tears from the eyes of the injured. You rock babies brand new in your arms. You encourage the shy and unsure child. You make sure they are safe from all harms. You foster the bonds of friendship, letting no child go away mad. You respect and you honor their emotions. You give hugs to each child when they are sad. You have more impact than does a professor. A child's mind is molded by force, so
Whatever you lay on the table is whatever the child will explore. Give each child the tools for adventure. Let them be artists and writers and more. Let them fly on the wind and dance on the stars and build castles of sand on the shore. It is true that you don't make much money and you don't get a whole lot of praise, but when one small child says I love you, you are reminded of how this job pays. क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बेबीज। नेक्स्ट है थो केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट है डायरेक्शन 58, अ सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट ए, बी एंड सी विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। योर आंसर इज डी। क्वेश्चन है हार्डली हैड अ फिनिश्ड राइटिंग द लेटर बिफोर अनिल अराइव्ड। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वेन। नेक्स्ट है डायरेक्शन 59, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। नेक्स्ट है सचिन हैज़ बीटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इट ट्राइंग टू डू टू मच। नेक्स्ट है डायरेक्शन 60, देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इंडिकेट बाई ब्लैकनिंग द एप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फॉरेनहाइट। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, सामाजिक अध्ययन सेक्शन आ गया। तो इसका क्वेश्चन है आपका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है दोस्तों वो गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक। नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे दोस्तों दोस्तों ऑप्शन डी होगा, ऋषभ देव। नेक्स्ट है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राटों की राजधानी दोस्तों थी देवगिरी में। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। तो दूध के दांत जो है वो गिर जाते हैं 16 वर्ष तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु काम आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है दोस्तों अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो जवाहर सुरंग आपका है जम्मू और कश्मीर में। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली।
नेक्स्ट है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत यानी गायन का। नेक्स्ट है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट है नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री मावो भंडार नायके। नेक्स्ट है नागरिक समता का आशय है? तो नागरिक समता का आशय है दोस्तों कानून के समक्ष समता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसियान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अपसृत तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपसृत तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावास, गुजरात। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत पैसिफिक महासागर में। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो होती है वो अस्थाई सदन है, स्थायी है, ये भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य है दोस्तों मयूरभंज का छाओ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो योजना अवकाश की अवधि थी दोस्तों 1966 से 69, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? तो इसका आंसर है समाज सेवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो होता है वो आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो कृषि कार्य की शुरुआत दोस्तों नवपाषाण काल में हुई थी, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, राखीगढ़ी होगा आंसर। नेक्स्ट है बीमा कानून संशोधन विधेयक से विदेशी निवेश की सीमा कर दी गई है? उत्तर होगा आपका 40%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांधार कला का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था? तो गांधार कला का प्रचलन दोस्तों हुआ था हिंदू यूनानियों द्वारा। हिंद होगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है हिंद यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर दोस्तों ययाति केसरी ने बनवाया था। यहाँ ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, आंसर हो जाएगा ययाति केसरी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विली कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो विली कर्जन वायली की हत्या दोस्तों की थी मदन लाल ढींगरा ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो वो देसी रियासत है जूनागढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ICS बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन किस पर भारित है? तो संचित निधि पर भारित है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? आंसर होगा उपराज्यपाल। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं लोकसभा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस है? तो हंसाने वाली गैस है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीशा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्पॉट है? आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरवन। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गोदावरी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डार्विन फीचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो धाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1767 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल महाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़िया विद्रोह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 ईस्वी में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ गया वो है क्षेत्रीय भाषा खोट्ठा। जिन्होंने भी खोट्ठा रखा होगा उसके लिए ये सेक्शन आपके लिए लाभदायक है। आप प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है ऊ लोकटा मोहनेक बाप हतिन। इस वाक्य खंड में ऊ क्या है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है ई ठीना केव आयल हले। इस वाक्य में केव है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जे जैसन करे है ऊ ओइसन भोरे है। इस वाक्य खंड में जैसन और ओइसन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तोय कंधे ले आई रहल है। इस वाक्य में तोय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जे शब्द ले संज्ञा चाहे सर्वनामिक गुण भाय फुर्चा है ओकरा बैजकल जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण। नेक्स्ट है गाँव एक मुखिया टा बेस लोक लागे। इस वाक्य खंड में बेस शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विशेषण। बेस जो है वो अच्छा के बारे में बता रहा है। गांव का मुखिया बेस लोक लागे है यानी अच्छे लोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा जो विशेषता बताया वो विशेषण है। नेक्स्ट है चार गे गीदर गाछे चांपल हत। इस वाक्य में चार गो क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। संख्या ये विशेषता बता रहा संख्या में। नेक्स्ट है दुकान बाटले 5 सेर चार किनके आन ई बायके 5 सेर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक। 5 यहाँ पर दे रहा है, एक संख्या है जो निश्चित है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है तनी कुना पानी टा दाए ढेरे प्यास लागल है। इस वाक्य में तनी कुना क्या है? तो इस वाक्य में दोस्तों तनी कुना जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बोल रहा थोड़ा सा, तनी कुना मीन थोड़ा सा, तो ये अनिश्चित है। नेक्स्ट है ऊ गिदर गुला खेते आयरे दौड़ रहल हत। इस वाक्य में ऊ क्या है? तो इस वाक्य में ऊ जो है वो सर्वनाम है। ऊ यहाँ वह के बारे में कहा गया है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जे शब्द ले कान्हो काम करे चाहे भेवे भाव फुर्चा है ओकरा की बचकल जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया, ऑप्शन बी। बोला जिस शब्द से काम का होना या करना का भाव का पता चले उसको क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वो किताब पढ़ है ई वाक्य पढ़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्रिया। नेक्स्ट है गीता भात खाई रहल है ई वाक्य भात की लागे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऊ खेते हार जोइत रहल है। इस वाक्य में जोइत की रहल है, जोइत की रकमे क्रिया है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है ऊ अनठेकारी हाइस रहल है। इस वाक्य में हाइस की रकमे क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जे कोनो शब्देक टोना कोनो शब्देक आगू जुइट के ओकर माने बदल दे है ओकर की कहल जा है। उत्तर होगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन बी। यहाँ कह रहा है अगर कोई भी शब्द के आगे लग जाए और उसका माने बदल दे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे उपसर्ग कहेंगे। नेक्स्ट है अध खेचरा अध मुरवा अध कपारी ई शब्द गुलाय कौन अगाड़ यानी उपसर्ग के प्रयोग भिले है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध। नेक्स्ट है निकुतिया और निगोड़ी टाँय कौन अगाड़े प्रयोग भिले है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नी, ऑप्शन बी। नी आगे लग गया है उसके बाद नया शब्द बना है। नेक्स्ट है गरजुइत गरगत और गरसड़ शब्द गुलाय कौन अगाड़े प्रयोग भिले है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गर। नेक्स्ट है हरगड़ी और हरनट शब्द गुलाय कौन अगाड़े प्रयोग भिले है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हर। नेक्स्ट है शब्दे कोन्हो टोन जखन कोन्हो शब्दे पूछ रकम लटक जा ई आर उ शब्देक माने चाहे भाव टा बदले देहे ओकरा की बचकल जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भतखौका लैतखौका और मायर खौका शब्द गुलाय की रकमे पेछाई प्रत्यय है। इसका उत्तर हो जाएगा खौका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निनतलय बोलतलय करतलय शब्द गुलाय की रकमे पेछाड़ प्रत्यय है। तो इसका उत्तर होगा तलय। अगला प्रश्न है चोखवैया नचवैया झगड़वैया शब्द गुलाय कौन पेछाड़े प्रयोग भिले है। उत्तर होगा ऑप्शन डी वैया। नेक्स्ट है क्रियाक जे रूपे कोनो काम भेवे सैटा फुर्चा है ओकरा की बचकल जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए काल।
अगला प्रश्न है अखन चिड़ै गुला चेचाई रहल हत, ई वाक्य चेचाई रहल हत ले कौन समवाय काल के भाव फुर्छाई रहल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है आज मास्टर हमनी पढ़ाई रहल हत, ई वाक्य पढ़ाई रहल हत ले कौन समवायिक भाव फुर्चा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। नेक्स्ट है आज स्कूल टा खुजल होतो, ई वाक्य खुजल होतो ले कौन समवायिक भाव फुर्चा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान काल। नेक्स्ट है क्रियाक जे रूप ले कोनो काम टाक सिराइक भाव फुर्चा है ओकरा कौन सन्वय बचकल जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूतकाल। नेक्स्ट है हम भात खाई लेली, ई वाक्य खाई लेली ले कौन सन्वयी टाक भाव फुर्चा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूतकाल। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है 150 क्वेश्चन। हमने आज खोट्टा भी किया है क्षेत्रीय भाषा का। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 to 5 का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। जल्द ही 1 to 5 का भी सेट कराया जाएगा। और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।